हाय गाइस, वेलकम टू प्लस फॉर यूनिवर्स चैनल। और ये है कैंसर यानी कि कर्क राशि की मई की रीडिंग 2022। ओके, ये आपकी मई जनरल रीडिंग के साथ मैं बोलूँगी रिलेशनशिप्स की रीडिंग ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं। लेट्स सी कैंसर की राशि कैसी रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि की मुझे मंथली रीडिंग चाहिए। यहाँ पे आपके कार्ड्स होंगे, यहाँ पे आपके पर्सन के कार्ड होंगे और बीच में आपके रिलेशनशिप्स देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपका कार्ड, ओह 10 of Cups, वेरी नाइस कार्ड गाइस। 10 of Cups, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ फुलफिलमेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। यहाँ पे आपकी फैमिली इन्वॉल्व है आपकी रीडिंग्स में, वो सही दिख रही है बिकॉज यहाँ पे मुझे चिल्ड्रंस दिख रहे हैं, कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। यहाँ पे बहुत जॉइंट फैमिली में आप रहते हो कर्क राशि, और ये जॉइंट फैमिली के रिलेटेड इश्यूज अभी शायद से आ सकते हैं आगे के कार्ड्स में, या फिर अच्छी भी न्यूज़ आएगी, नो डाउट। बट यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली दिख रही है, बहुत बल्कि फैमिली है। आपकी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू फैमिली यहाँ की रीडिंग जाएगी। आई गेस फर्स्ट कार्ड, ओ माय गॉड, आपके पर्सन का 10 of Swords है। 10 of Cups आपके लिए फुलफिलमेंट, 10 of Swords उनके लिए सब खत्म हो गया है। क्या ख़त्म हो गया उनकी वजह से, या उनके लिए उनकी वजह से? बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। मतलब एक तरफ एक इंसान है जो बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, और दूसरा इंसान है जो इतनी नेगेटिव। उनके लिए कोई साइकिल ख़त्म हो गई है, या शायद ये रिलेशनशिप को ब्रेक दे दिया आपने, या आप मूव ऑन हो गए हो रिलेशनशिप में, या वो मूव ऑन, आई डोंट थिंक सो वो मूव ऑन हुए हैं। उनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं कह सकते, पेनफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कुछ ख़त्म हुआ है उनके लाइफ में। शायद से कोई बहुत ही नियर बाई एक पर्सन उनसे बिछड़ गया है इस वक्त। ये आप हो सकते हो, या फिर कोई भी उनके फ्रेंड्स या फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है जो उनके साथ अब नहीं है। ओल्ड एज कोई पर्सन है जो उनके साथ अब नहीं है। आपके लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए आता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि आपने अपने रिलेशनशिप को एंड अप कर दिया है, आपने खुद से किया हुआ है अपने मेंटल स्टेट को अच्छा करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज्ड हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर सब शब्द जिसे हम कहते हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत हर्ट फील हो रही है। हालांकि आप बहुत खुश है, आप बहुत फुलफिल है, आई डोंट नो। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने कोई भड़ास निकाल दी है उन पे और वो अब उस सिचुएशन में क्या किया जाए, मतलब उनके लिए उस चीज़ का एंड, इस चीज़ का एंड हो गया है। एम्प्रर, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे कर्क राशि, पता नहीं क्या हुआ है आप लोग के बीच में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उभर के आ रहे हो। ऐसे ज़रा भी नहीं लग रहा है कि आप वीक पोजीशन पे हो राइट नाउ। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको पता है कि आपके डिसीजंस बहुत ही सही थे। आपने एक जैसे कैसा ना, आप अपने रिलेशनशिप में एक टीचर की तरह बिहेव कर रहे हो, जहाँ पे आप उनको समझा के, आपने उनको समझा के बहुत कुछ हो गया ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे आपने उनको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने, तो आपने बहुत ही एक हार्ड वे लिया उनको समझाने का, और उस हिसाब से आपने इस रिलेशनशिप को ऐसे कट शॉर्ट कर दिया है। ब्रेकअप पता नहीं, बट ब्रेकअप कुछ तो ऐसा, यहाँ पे बहुत ही कठोर शब्द यूज हुए हैं, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ रहेगा, लेकिन आप बहुत ही अटल रहे अपने डिसीजन पे। उनका कार्ड देखते हैं 8 of Cups। यस, वो इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर आप उनको इंटरेस्ट नहीं लाने दे रहे, वो मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं राइट नाउ। एंड लेट्स सी रिलेशनशिप, यस, कर्क राशि रिलेशनशिप एक होल्ड पे रहेगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेक दिख रहा है मुझे। ब्रेकअप ही कह सकती हूँ मैं, कि यहाँ पे बहुत से लोगों का शायद से ब्रेकअप हो गया है, आपके थ्रू हुआ है ये चीज़, क्योंकि शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चल गई होगी उनके बारे में, एक ऐसा सच पता चल गया होगा जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, और आपने उनके मुँह पे फेंके मारा हुआ है कि तुमने ऐसे ऐसे किया हुआ है, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग एन एंड टू द रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप एंड हुआ है, पर्सन नहीं। ओके, तो कुछ लोगों को
अगर ये बुरा लगता है सुनने में कि नहीं, क्या मैं अपने पर्सन से मिल पाऊँगा कि नहीं, ये तो अभी के लिए तो ना है, लेकिन शायद जैसे जैसे वक्त आगे चलेगा तो हमारी जो सिचुएशन है वो चेंज होती है, और शायद हम उस पर्सन से वापस अच्छे वाइब्रेशंस के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे कोई बहुत ही ऐसा लग रहा है कि वो गिव अप कर रहे हैं रिलेशनशिप में, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखा रहे हो, और यहाँ पे एक रिलेशनशिप को भी ब्रेक होने वाला है मई के मंथ में। कर्क राशि, बट इट्स अ टीचिंग लेसन। देखिए ये रहा आप किंग, एम्परर, 10 ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे एक तरफ अगर ये कार्ड्स नहीं आए होते तो मैं शायद आप ये यहाँ पे बोलती कि कर्क राशि थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ऐसा ना कीजिए, तो किसी की फीलिंग्स को हर्ट मत कीजिए, लेकिन आपके जो कार्ड्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मुझे आप अपने आप पे डाउट हो रहा है कि आप गलत डिसीजन नहीं ले रहे हो। ओके, ये मुझे अब कार्ड्स के थ्रू पता चल रहा है, मैं आपको नहीं जानती पर्सनली, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन नहीं लिया है इस पर्सन को सही राह दिखा के। जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, तो कुछ लोगों के लिए वो वर्ड यूज़ कर सकती हूँ मैं, सबके लिए नहीं है, अच्छा वर्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे वो वाले वाइब्स आ रहे हैं कि जहाँ पे आपने उनको अपनी असलियत या उनकी असलियत उनके सामने रखी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनका ईगो हर्ट हो गया है गाइस, बिकॉज और उनको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनके कार्ड्स आप देखिए, मैंने शफल नहीं किया है, ये सारे उनके कार्ड्स है। कैन यू सी द कार्ड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, सारे कार्ड्स आप देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे। नहीं अगर आपको टैरोट आता तो ठीक है, आप पिक्चर देख सकते हो, कहीं पे भी वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कर्क राशि, आपके पर्सन कहीं पे भी मुंह दिखाने, बिकॉज यहाँ पे सारे कार्ड में बस मुंह छुपाते हुए दिख रहे हैं, कभी ज़मीन पे, कभी हवा में, कभी तलवारों के बीच में, यहाँ पे वो मुंह छुपाते हुए दिख रहे हैं। और कहीं पे भी मुझे ये देखिए, ये है आपके ये वाला कार्ड, रिग्रेशंस इतना है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी की चोरी पकड़ी गई है और आपने उस चोरी को सबके सामने ला दिया, और इस वजह से वो इतने ज़्यादा अपसेट है दैट ही और शी जो भी है वो आपसे बात नहीं कर सकते, उनको ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब उनको लग रहा है किस मुंह से जाओ इनके सामने, यानी आपके सामने किस मुंह से आए। ओके, बहुत ही कार्ड इतने परफेक्ट आए हैं कि मुझे शायद से कोई डबल थिंकिंग या दूसरे 2-3 चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं। ओके, आई डोंट नो कि ये किसके साथ कितना रेजोनेंट होगा। ये एक बहुत ही यूनिलैटरल रीडिंग है, यानी कि एक ही तरह का रीडिंग है। यहाँ पे 2-3 मैसेजेस कुछ नहीं आ रहे, मुझे तो सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपने कोई डिसीजंस बनाया, आपने बहुत मैच्योरली सिचुएशन को हैंडल किया, उनके मुंह फेंक के मारा हुआ है कुछ तो ऐसा सच जो उनको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, या उनको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि आपको पता चल जाएगा, और वो अब इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। अगर आप आपके पर्सन से प्यार करते हैं गाइस, और आपको जानना है कि वो किस हालत में है, तो मैं बोल दूँ कि ऐसी ये इनकी सिचुएशन है। और ये आपके पर्सन स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इन 6 में से कोई तो एक हो सकते हैं। खुद भी कर्क राशि के होंगे, यस। और आपकी जो एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, वेरी पैशनेट। जैसे ये देखिए आप, ये कैसे किंग ऑफ रॉड्स है, जैसे उसने डिसीजन बना दिया, बॉस मतलब मैं सही हूँ, बस दैट्स इट, मुझे और किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरफ एक है जो अब छोड़ रहे हैं 10, 9, सारे डिप्रेशंस के कार्ड्स है, जितने भी टैरोट के डिप्रेशन वाले, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, आपको अगर मेरी रीडिंग्स पता है तो आपको पता है कि मुझे ये कार्ड ज़रा भी पसंद नहीं है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगर जहाँ पे आ जाए, मैं कह दूँ कि बस खत्म, वो बंदा डिप्रेशन में है, तो उस टाइप की एनर्जी आप लोग की, आपकी पर्सन की है। वाइस वर्सा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार ये वाइस वर्सा है, ये इस बार यही कैंसर और यही आपके पर्सन है। सिचुएशन होल्ड पे रहेगी, मई महीने का मंथ उनको रियलाइजेशन का ही मंथ है, होने दीजिए। शायद से उन्होंने इतना गलत किया हुआ है कि अब उनको रियलाइज होने दो, शायद से थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो थे और अब वो भी टूट गया, उसकी वजह से भी उनको रियलाइज हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे जितना टाइम इन्वेस्ट किया था वो सब भी चला गया, तो वो भी उनको रियलाइज हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी रियलाइजेशन मोड में ही चल रही है, तो चलने दीजिए।
अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो यही मई के मंथ में भी आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, हैप्पी रहोगे, अपने डिसीजंस पे मजबूत रहोगे। आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनके साथ खेलोगे कूदोगे। अगर आपके कज़िन्स के बच्चे दिख रहे हैं मुझे, कोई शायद आपके भाई बहन के कोई बच्चे होंगे, काका काकी के कोई बच्चे होंगे जिसके साथ आप खेल कूद करोगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रहा है मुझे फॉर मई मंथ फॉर कैंसर, कर्क राशि। थोड़ी सी ट्रैवलिंग है, ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, लेकिन हाँ फैमिली के साथ टूर या फ्रेंड्स के साथ टूर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो ये आपकी थी जनरल रीडिंग। जैसा जनरल से ज़्यादा मुझे लगता है पर्सनल रीडिंग हो गई, बट ठीक है। ये जो पर्सन है आपके, उसका भगवान भला करे, बिकॉज वो अच्छे एनर्जी में नहीं है। आई गिव ऑल माई ब्लेसिंग्स टू हिम, बिकॉज आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो इस रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय गाइस।